नमस्कार बंधुओं। आज मैं फिर से कुछ मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। और ये बातें समाज में जो व्याप्त हैं, विकृतियाँ, उन्हीं के विषय में, या आप कह सकते हैं कि ये उसी विषय पे मेरा ये दूसरा अध्याय है। मैं देख रहा हूँ कि समाज फिर से उन्हीं कुरीतियों में संलग्न होने लगा है, जिन कुरीतियों के कारण ये देश इतना बड़ा वनवास झेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। और इस कारण कई शताब्दियों तक हम पूरे विश्व के गुलाम रहे। बात होने लगी है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी, नेतागण यह कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मानसिक विकृतियाँ हमारे घेर चुकी हैं कि हम इससे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसके कारण हम यहाँ तक कि रोजी रोटी पर भी इन सब चीज़ों का असर होने लगा है। कोई भी व्यक्ति जब तक इन विकृतियों से बाहर नहीं निकलेगा। विकृतियाँ कैसी हैं? अब प्रश्न ये उठता होगा कि मैं किन विकृतियों की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं विकृतियों की बात कर रहा हूँ जो समाज में जातिगत विद्वेष की भावना पैदा कर रही है, जो समाज में धर्मों के प्रति कटुता पैदा कर रही है। मैं उन्हीं विकृतियों की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम से बात नहीं करना चाहता, पंडित नीची जात से बात नहीं करना चाहता, ना नीची जात बड़े जात से कोई संबंध रखना चाहते। नीची जात अपनी एकता दिखा रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, कुम्हार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। सब अपने अपने में सोच रहे हैं कि हमारी जात का संगठन बन जाए, हमारी जात का संगठन बन जाए। तो संगठन तो बन जाएगा, लेकिन उस संगठन में भी फिर भेद उत्पन्न हो जाएंगे। तब क्या करोगे? उस संगठन में भी जब मार काट की संभावनाएं हो जाएंगी, तब क्या करोगे? इसलिए जो आज के परिप्रेक्ष्य में बातें हैं कि हमें एक रहना चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने कहा, एक रहेंगे, एकता रहेगी। और जिस प्रकार से गांधी जी ने अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर खदेड़ा, उसमें मुख्य भूमिका एकता की ही थी। एकता अगर ना होती तो अंग्रेज नहा जाते, अंग्रेज़ों का शासन आज भी बरकरार रहता। और एकता जब हिंदू मुस्लिम एक हुए, अन्य समाज एक हुआ, जातिगत भावनाओं को छोड़कर हम लोग एक हो गए, तब जा कर के हम लोग आज़ाद हुए। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें फिर से इन सब भावनाओं को प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्या वो जातिगत विद्वेष पैदा कर रहा है? क्या वो ईर्ष्या पैदा कर रहा है समाज के अंदर? क्या वो कटुता पैदा कर रहा है?
इन सब प्रश्नों के उत्तर उसे मन में पहले तलाश करने चाहिए, तभी जाकर अपने मुंह से कोई वाक्य बोलना चाहिए, अन्यथा वह ना ही बोले तो अच्छा। इन सब बातों को रखने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं किसी स्वार्थ कि मैं यूट्यूब में ये बातें कह के बहुत पैसा कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल और केवल समाज की भलाई चाहता हूँ, ताकि समाज एकजुट रहे और समाज में समरसता की भावना फैलती रहे। समरस समाज विकास कर पाएगा, नहीं तो फिर वही हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, फसाद होंगे, इधर उधर आदमी एक दूसरे को मारेगा, काटेगा, चोरी होगी, बलवा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों को विराम लगाने के लिए हमें ऐसी ही वाणी का प्रयोग ज़रूरी है जैसी कि वाणी मेरी निकल रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।